सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज घर घर में बीमारियां हैं, लोग परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है। कभी कोई इंजेक्शन नहीं आएगा कि इंजेक्शन लगा दिया और एक्सरसाइज हो गई। वो आपको करना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। देखिए, नर जीवन एक बार मिला है, मानव जीवन एक बार मिला है। इसको स्वस्थ रखें। क्यों हम बीमार हो के जो है हम हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि मैदान में लोग टहलने आते हैं। अगर आप उनसे बात करके देखिए, 80% लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही टहलने आते हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब टहलिए, कुछ करिए, वरना ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग पैसा रहता है, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, पैसा आता है, घर में आप देखते होंगे कि घी तेल का इंटेक बढ़ जाता है। असल में जब तक अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको देसी घी खाने का अधिकार नहीं है। अगर आप परिश्रम नहीं करते तो दूध पीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके इतना हाई प्रोटीन होता है, उसको पचा कैसे पाएंगे। हम तुलना करते हैं अपने पुराने अपने पूर्वजों से हम तुलना करते हैं कि वो दूध घी खाते थे, स्वस्थ रहते थे। तो आप उनका लाइफ स्टाइल देखिए, मेहनत करते थे, साइकिल थी, साइकिल चलाते थे, पैदल खेतों में काम करते थे, दूर दूर तक पैदल की यात्रा करते थे, है ना। घी तेल खाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मेहनत करते थे। आज आप देखिए, घर से उठे, बिस्तर से उठे, फ्रेश हुए, भोजन किए, मोटरसाइकिल या कार उठाए, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में दिन भर बैठे रहे, फिर आए घर, फिर खाए, फिर सो गए। आपने क्या वर्क किया? वो मानसिक वर्क हुआ, कोई शारीरिक श्रम नहीं किया। आपने कैलोरी तो बर्न ही नहीं की, तो कहाँ से स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, घंटे, 1 घंटे सिर्फ। और सबसे बढ़िया मेरा मानना है कि सुबह का समय होता है। आप कितने बजे सोते हैं ये भी निर्णय है कि आप 10 से 11 के बीच सो जाएं और 4 साढ़े 4 के बीच उठें और जाएं, बाहर जा सकते हैं, बाहर जाइए, कुछ एक्सरसाइज करिए, टहलिए, घूमिए, खान पान अपना सुधार रखिए। हम नहीं कहते कि अच्छी चीज़ें ना खाइए, खाइए, कभी कभी वो भी खाइए, लेकिन उसका एक टाइमिंग बनाइए कि हम हफ्ते में 1 दिन खा लेंगे, 10 दिन में 1 दिन खा लेंगे। पर डे वाला सिस्टम हटा दीजिए। रही चीनी की बात, चीनी आप देखिए घर घर में सेवन होता है। अगर आप चाय पीते हैं दिन भर में, अगर आपने 4 बार चाय पी तो 4 चम्मच तो चीनी वही हो गया। और 1 चम्मच चीनी की कैलोरी अगर ठीक ठाक है तो 60-70 कैलोरी हो गई। आपने दिन भर 400 कैलोरी चीनी लिया, और चीनी बॉडी में क्या करता है, उसको लीवर हमारा नहीं पहचानता उसको, क्योंकि नेचुरल चीज़ नहीं है। जैसे गन्ना को अगर हम देखें तो सुपर फूड की श्रेणी में आता है। गन्ने में सब भरपूर विटामिन मिनरल्स होता है। आप गन्ना का शरबत पी लीजिए, दिन भर न खाइए, कोई बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारे मिनरल्स विटामिन मिल गए। लेकिन गन्ने से गुड़ को प्रोसेस किया गया तो विटामिन तो नष्ट हो गए, लेकिन सारे मिनरल्स तब भी बचे रहे। गुड़ खाएंगे तो उसको लीवर के एंजाइम्स हमारे पहचानेंगे, वो भी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब गुड़ से प्रोसेस करके सुंदरता और स्वाद के चक्कर में गुड़ से चीनी बना दी गई। अब चीनी में क्या होता है? सिर्फ सुक्रोज, सिर्फ मीठा, कोई विटामिन मिनरल्स बचा ही नहीं। अब जब किसी चीज़ में कोई गुण ही नहीं बचा है तो किस श्रेणी में आएगा? राक्षस की श्रेणी में आएगा। आएगा कि नहीं? अगर किसी इंसान के अंदर ही कोई गुण ना हो तो क्या कहलाएगा? आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके खान पान में चीज़ों को ध्यान रखिए। जो नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें जो नेचुरल हैं, उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए ना, उनको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्राकृतिक चीज़ें जिसको मैन्युफैक्चर्ड करके प्रोसेस्ड बना दिया गया है ना, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। खाने पीने में भूख लगती है, चने का इस्तेमाल करिए, चना खाइए और साग सब्जियां खाइए, फल खाइए। फल ऐसा नहीं है कि सेब और अनार खाएंगे तभी है। फल जो भी सीजनल फल अवेलेबल हैं उन्हीं को खाइए। पर्याप्त विटामिन मिनरल्स होता है, साल भर आपको ठीक रखेगा। प्रकृति ने हमें हर सीजन में हर फल दिया है,
तो उन फलों का आप सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। उससे पेट भरिए। कोई ज़रूरी है हम ब्रेड मक्खन खाएं तभी पेट भरेगा, शरबत पिए तभी पेट भरेगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी जब शरीर इस लीवर से मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है कि कुछ खाना चाहिए, अब पेट ये आदेश भेजता है कि भूख लगी है, अब हम कुछ खाएं, तो खाना चाहिए। उस समय आप ये निर्णय करना है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। मैदा की चीज़ें बंद कर दीजिए, है ना। मैदा है, चीनी है, बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इन सबको सेवन बंद कर दीजिए और प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ें खाइए। घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी आप खा सकते हैं, है ना। घर की बनी चीज़ें कुछ खाइए। बाहर की चीज़ें देखिए, समोसे हम लोग बाहर समोसे मिलते हैं, टिकिया मिलती है, ऐसा नहीं कि समोसे में बुराई है, बुराई उसके तेल में है, क्योंकि इस तेल को बार बार तला जाता है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। अब वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बॉडी में कैंसर कारक होते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और किसी वीडियो में हम पूरा प्रोसेस की बात करेंगे और पूरी चीज़ें खान पान बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम कुछ आसान एक्सरसाइज, अगर आप मोटे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो कुछ आसान स्टेप की एक्सरसाइज है, इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी। खान पान का ध्यान रखें और कैलोरी बर्न होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो आप आसान एक्सरसाइज इस मुद्रा में आ जाइए, दोनों पैरों को हल्का सा अगर सटा सकते हैं सटा लीजिए और इस पोजीशन में आ जाइए। इसको सीधा जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार तक करिए। फर्स्ट क्लास कैलोरी बर्न होगी, आपका लीवर सिस्टम सही होगा, पेट सही रहेगा, आपका पैनक्रियास सिस्टम सही रहेगा, आपकी किडनी की मजबूती रहेगी। इस एक्सरसाइज के बाद आप जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप हाथ को ऊपर ले जाइए, 1 2 पे धीरे आइए, 2 फिर सीधा जाइए, 3 फिर 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, कितना भी करिए। इसमें आपको थकान नहीं लगेगी और बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो एक्सरसाइज के बाद आप नेक्स्ट में आप अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। सीधा लेट जाएं, पहले एक पैर को उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 15 से 20 बार, 25 बार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोनों पैरों को उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप 20-20 के 3 स्टेप कर सकते हैं, 2 स्टेप, जितनी आपकी क्षमता हो। इसके बाद दोनों पैरों से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कर सकते हैं।
फिर क्रॉस कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो इस एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैरों को पूरा उठाएंगे, ये पूरा उठा देंगे इसको, फिर एक पैर से इसको यहाँ टच करने की कोशिश करिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको भी आप 20 टाइम्स कर सकते हैं। पीछे जा सकते हैं तो ले जाइए, पूरा टच कराइए, हाथ को छोड़ दीजिए फ्री, थोड़ी देर होल्ड करें, जाके सीधा झटके से न रखें, स्लो मोशन में ये आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी बॉडी में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसको जो बता रहा हूँ इसको आप 40 बार 50 बार 100 बार जितना कर सकें इसको आप करें। दोनों पैर ये कर लें। इससे मित्रों, इससे आपका बॉडी वेट कम होगा, बहुत तेज कम होगा। इसको पूरा ले जाएंगे, यहाँ पकड़ लेंगे पूरा ये पोजीशन में, फिर इसके बाद ये उठेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको भी आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सके करें। इसके बाद नेक्स्ट इसी में एक एक्सरसाइज बता देता हूँ। लेट जाएंगे सीधा, पैर को इसको यहाँ पकड़ेंगे और इसके बाद इसको भी 20 से 30 बार आप करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इतनी एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट आप रिलैक्स होंगे शवासन में। सांसों की गति पर धीरे धीरे छोड़ देंगे, सांसों की गति सामान्य रहेगी। आराम से धीरे धीरे सांसों को चलने दीजिए। एक मिनट का आप शवासन में रेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो होगी, इसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में मुद्रा में बैठ के अगर आप पीछे की तरफ जा सकते हैं, पीछे की मुद्रा में जा सकते हैं, इस पोजीशन में आप जाके बॉडी को छोड़ दें, थोड़ी देर रिलैक्स रहने दीजिए। इस पोजीशन में आप थोड़ी देर रुकिए। इसके बाद अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन मुद्रा में बैठ के पूरी बॉडी को पीछे की तरफ फ्री छोड़ देंगे। ये करके सेकंड इन पैरों को ऐसे चढ़ा दें। इसके बाद ये पोजीशन में आके फिर ये लेट जाए।
और इसमें आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको उठाइए, ये पूरी बॉडी भी उठा सकते हैं, ये 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 इसको 20 से 30 बार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पद्मासन मुद्रा में ही रह के हाथों को ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इन सारी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं पद्मासन मुद्रा में। इसके बाद आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। बॉडी को ले जाइए, सांसों को पूरा भरिए, फिर आगे की तरफ हम झुकेंगे। ये फिर जाइए, इसको 5 बार से 10 बार ये ये एक्सरसाइज आप रेगुलर कर सकते हैं और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सारी एक्सरसाइज होगी, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होगी, है ना। और इसके बाद खड़े कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में खड़े होकर सारी एक्सरसाइज मैंने बताई है। ये तो मैंने बताया कि आप बैठ के ही बहुत सारी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। इसके बाद अगर कपालभाति आप करते हैं तो योग मुद्रा में आके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ आप कपालभाति कर सकते हैं। ये कपालभाति का नियम समझिए, इसको कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। 5 मिनट बाद इसका असर दिखता है। कोई भी व्यायाम की टाइमिंग मेन होती है ना। अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो इसकी टाइमिंग 5 से 10 मिनट आप करिए और 10-10 मिनट का कम से कम 2 स्टेप आप करिए और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 20-25 मिनट लगातार कपालभाति कर सकते हैं। अद्भुत लाभ है कपालभाति के। लाभ मैं क्या बताऊं, आप इसकी कोई तुलना ही नहीं। आपका लीवर, पैनक्रियास, किडनी, हर चीज़ सिस्टम आपका एकदम एक्यूरेट हो जाता है। दूसरी चीज़ श्वास की, जो अनुलोम विलोम करते, कि प्राणायाम का अपना महत्व है, एक्सरसाइज का अपना महत्व है। प्राणायाम आपके अंदर के बॉडी को, अंदर की सेल्स को एकदम एक्टिव करता है। दूसरी चीज़, आपके एक एक अंग में ऑक्सीजन का बहुत अच्छा संचार होता है। हमारी बॉडी क्या है, सांस चल रही है तो हम हैं, सांस खत्म तो खत्म। तो श्वास पे नियंत्रण योग से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी के बाद इस प्रक्रिया में आप अनुलोम विलोम की मुद्रा में आके अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, और ऐसे भी कर सकते हैं। आराम मुद्रा में ऐसे कर सकते हैं। इससे लेना है, इससे छोड़ना है, फिर इसी से लेना है, इससे छोड़ना है। धीरे धीरे इसकी भी टाइमिंग है। 5 मिनट में श्वास गर्म होता है। कुछ लोग 2-4 बार कर लेते हैं, सोचते हैं कि सही हो जाए, ऐसा नहीं है। 5 मिनट लगातार करेंगे, 6ठे मिनट में आपकी श्वास नली गर्म होगी। जितनी भी गंदगी, टॉक्सिन वगैरह वगैरह है, सब बाहर आ जाते हैं। तो इसको देखते हैं हम।
ये रहा अनुलोम विलोम। दूसरा जाड़ा है, गले की तमाम दिक्कतें होती हैं, इसमें आप उज्जैनी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जैनी प्राणायाम क्या देख लेते हैं 2-4 बार करके, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। गले को टाइट करते हैं, पूरे सांस को, गले से आवाज़ आती है, पूरे सांस को ऊपर की तरफ फेफड़े में भरते हैं। ये देखिए, पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट लगता है। तो मैंने फास्ट किया, 1 मिनट लगता है। पूरी कंडीशन, पूरे सांस को भरते हैं, फिर रोकते हैं, फिर गले को यहाँ लगाते हैं, फिर सीधा करके जब सांस छूटने लगती है छोड़ देते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। ये हमने छोड़ दिया। तो इसको आप कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जैनी, और एक एक्सरसाइज है भ्रामरी, आप कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें सही रहेंगी। ये आंखें बंद रहेंगी, हाथों को ऊपर पूरा मलेंगे, हथेली गर्म हो जाए, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे, फिर आंखों को हल्का हल्का मलेंगे। ये हमारी पुतलियाँ होती हैं, इसको हल्का हल्का प्रेस कर लीजिए। ये फिर मत्थे को हल्का हल्का मसाज। प्राकृतिक सुंदरता आपको मिलेगी, त्वचा में चमक रहेगी। फिर यहाँ पे दबा लीजिए हल्का हल्का, पूरे चेहरे को ऐसे ऐसे मसाज कर लें। ये नीचे इसको पकड़ के यहाँ गले को 4-5 बार सुरा लें। फिर पीछे हमारी कान की नसें होती हैं, दोनों उंगलियों से दबा लें। फिर इसके बाद पीछे हल्का सा हाथ करें, यहाँ पे हल्का हल्का स्ट्रोक दें। ये स्पेंडिलाइटिस में भी बहुत ही कारगर है। स्पेंडिलाइटिस की जिसको दिक्कत है या माइग्रेन की समस्या है, वो रेगुलर इन एक्सरसाइज को करें। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत लाभ होगा। माइग्रेन की समस्या जड़ से ख़त्म होगी। माइग्रेन में होता क्या है कि हमारी मस्तिष्क की वेंस कमज़ोर हो जाती हैं। करते हुए इसके बाद लास्ट स्टेप में आप आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। फिर आँखों को ऊपर देखें, फिर बीच में, फिर बाएं, फिर बीच में, फिर दाएं, फिर बीच में, फिर बाएं, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर बीच में, फिर ऊपर, फिर बीच में, फिर दाएं, फिर दोनों तरफ घुमा लीजिए। बाएं, ये, फिर दाएं, फिर तेज़ी से बंद करके आंखों को खोल दें। मित्रों, वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप इसको करें, नियमित अभ्यास करें। आप देखेंगे कि
आपको बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इसको अपनी हैबिट में डाल लें तो बहुत ही लाभ होता है। और मेरी भी करीब मैं 11-12 सालों से योग और प्राणायाम के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और पेशे से सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब है, इसके बाद भी हम अपना करते हैं। बहुत सारे लोग सीखने भी आते हैं, उसका उन्हें बहुत लाभ होता है। तो ये अपने हैबिट में आ गया है कि मॉर्निंग में गर्मी का टाइम 3:30 और जाड़े का टाइम 4:30, तो ये रेगुलर 2 घंटे समय दिया जाता है अपने हेल्थ के लिए, और ना कोई बीमारी ना कोई तकलीफ, है ना। तो आधा लाइफ बीत चुकी है और बड़ा आनंद आता है। आप करें, धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, बिना करे फिर रह ही नहीं सकते। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।